फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे जो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है तो वो अपने ऑन के ऊपर पाकिस्तान आए। उस दौर में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी शायद, और कोई 30-40 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो एहसन इकबाल को मिले। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। सबसे बड़ा कसूर जो है ना आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रटा बेस्ड है। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं। आप बस आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें अगर आपने तरक्की करना है। नमस्कार दोस्तों, गणतंत्र दिवस के समारोह पर भारत में फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं चीफ गेस्ट के रूप में। इस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत कर रहा है यूरोपियन देशों के साथ। आप देखिए इस वीडियो में। फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का, और उनका एक काफी तवील विजिट जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई, बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफी ऐसी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहां से $20 बिलियन मिल गए हैं या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ, कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं। आप बस आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है। अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये भी कहा गया। अब देखिए हर तरह की बातें हो रही हैं, तो हम भी आपको हर तरह की बात ही बता रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने चलाने लगी हूँ, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग्स जो डेली बेसिस पे होती हैं उसमें ये ना पूछा जाए कि पाइन ये क्या, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो यही पूछा गया। जो अरिंदाम बागची साहब हैं उनसे ब्रीफिंग के दौरान जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, वहां पे उनकी लॉयड ऑस्टिन और ब्लिंकन से मुलाकात हुई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वहां पे ये कहा गया ये कहा गया। तो उन्होंने उसके जो जवाब है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो पाइन होया है कि 100 सुनार दी, 1 लोहार दी। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया उन्होंने कहा है हम ये कहेंगे कि ये जो दहशतगर्द फैलाने वाले कंट्रीज हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए। तो देखिए उन्होंने क्या कह रहा है, ये सुन ले, आपको सुन ले, मैं कुछ नहीं कह रही पाइन, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। See, this was about the recent reports that we saw. Yes, we did see some reports on this in this regard about these meetings. Look, our concerns about Pakistan's support for terrorism, its support for cross-border attacks is well known. We would hope that other countries also take counter-terrorism seriously. तो ये उन्होंने कहा कि उनसे पूछा ये क्या, आपका क्या कहना, उन्होंने कहा हमारा ये कहना है। उन्होंने अमेरिका को कह दिया डायरेक्ट। उन्होंने कहा है कि
जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, हमें होप है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी ये जो काउंटर टेररिज़्म करेंगे और ज़रा ये देखेंगे कि ये जो दहशतगर्दी फैल रही है, इसमें फैलाने वाले उनको जो है रोका जाएगा दहशतगर्दी को। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मेरा ख़्याल है आप समझ गए हैं, तो इसलिए मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बात है कि जो इंडिया की तरफ से हमेशा कही जाती है पाकिस्तान के लिए, चाहे नाम दहशतगर्दी हो रही है, हमारी तरफ ये हो रहा है और इसमें जो है दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क ये है, आप वो नाम लेकर कहें या वो नाम लिए बगैर कहें। मतलब उनका एक ही होता है और कंट्री भी एक ही, इशारा भी उनका एक ही तरफ होता है। तो इसमें एक तो ये कि बड़े कीनली वो ये देख रहे थे विज़िट को और उन्होंने देखा और जब उनसे सवाल ये हुआ तो आगे से उन्होंने जो है धड़ल्ले से वो 100 सुनार की एक लोहार की, आगे से एक लोहार का हथौड़ा पड़ा है, उन्होंने कहा ए हैगा साडा जवाब, ए देख लो। अच्छा जी, जहाँ ये है अब हम बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ और खबर ये है कि अब देखिए हम तो ऐसा जवाब नहीं दे सकते, ठीक है जी? हम मतलब ज़ाहिर है कि फ़र्क है। तो हमने 100 सुनार की हम करते हैं। हम अपने आप को सुनार समझते हैं और हम 100 मर्तबा जो है वो कहते हैं कि हथौड़ा मारते रहो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाना है। तो हुआ ये है कि अब क्योंकि टीटीपी का जो मामला है, उसमें एक तो मैं ये देख रही थी कि जो मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनकी तरफ से कहा गया कि टीटीपी के पास जो जदीद हथियार है, उसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है कि देखें ये जिस तरीके से हमले आपको पता है ना कि एक बहुत बड़ा हमला जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, तो उसमें उन्होंने कौन-कौन से गैजेट्स और वो यूज़ किए हैं हथियार, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि बड़ी देर की मेहरबान आते-आते बड़ी जल्दी बोले। इतनी जल्दी आपको ख़्याल आ गया कि आपने कहनी है ये बात? हम तो उस दिन से ही कह रहे हैं कि ये कौन-कौन से वो थर्मल कैमराज़ और क्या-क्या लेकर उन्होंने हमले किए हैं। जो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है, तो वो अपने ऑन के ऊपर पाकिस्तान आए। उस दौर में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी शायद, और कोई 30-40 दिन की अनथक मेहनत के बाद वो एहसन इकबाल को मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह हो रहा है, तो हमें उन्होंने कहा है कि आपकी गवर्नमेंट अगर गारंटी दे दे। आपको पता है एहसन इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था बिल गेट्स से कहा कि मुझे आके मिल ले। जेब गरम ना, तो उस चक्कर में आप उसका ड्रॉबैक उस टाइम तो आपको शायद ना इतना फील हो रहा हो, लेकिन आज उससे 5-7-8 साल बाद अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रटा बेस्ड है, वो जो है वो क्रिएटिव है, वो आप उसके फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही इसी में लगे रहेंगे कि मेरी टांग ऊपर थी वाघा बॉर्डर पे, उनकी टांग ऊपर थी। आजकल जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगले 20 साल में भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकेंगे। अब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आपने भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें कहाँ से बनानी है? जब तक आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने बच्चों को, मुझे आप किसी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं को पिछले 50 साल में, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे हमारे सुपार्को स्पेस के इदारे के चेयरमैन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो उनका हमने हाल क्या किया था? मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शादी के जो दो गवाहान होते हैं उनमें भी कोई रिटायर लगेगा। जब आप रिटायर लोगों को उठा के हर इदारे में पंच करेंगे, यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे? आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, वो सारे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। निकल रहे हैं, वही तो मैं, चुके हैं, बल्कि 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। सिर्फ 2 साल की आप रेशो बता रही हैं, आप उससे पीछे जाएँ पास्ट में। या आप सिर्फ 2 साल की रेशो बता रही हैं जो 12 लाख आपके हुनरमंद अफराद बाहर निकल गए। सर आप देखें ना, आपका थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टोटली चेंज है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। कभी भारत विजिट किया है? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया।